मूवी की शुरुआत में हम लाला केदारनाथ नामक एक व्यक्ति को देखते हैं। लाला प्रेमलता चार्ट सेंटर चला रहा था। ये चार्ट सेंटर लाला के दादा परदादा ने शुरू किया था। तब से ये मान्यता है कि गर्भवती महिला यहाँ से गोलगप्पा खाती है तो उसको लड़का होता है, इसलिए हमेशा उसके दुकान में गर्भवती महिलाओं की लंबी कतार लगती थी। एक लड़का लाला से पूछता है कि भाई क्या गारंटी है कि तुम्हारे गोलगप्पे खाने से लड़का ही होगा। लाला उसे कहता है, अरे जब सरकार गारंटी नहीं देती तो क्या मैं 25 रुपए के गोलगप्पे के लिए तुझे सर्टिफिकेट दूं? और लड़का होना ना होना ये तो प्रभु श्री राम तय करते हैं, हम नहीं। मैं तो बस गर्भवती महिलाओं को खट्टा खिलाने का काम करता हूँ। तभी लाला की बहन उसे कॉल करके कहती है कि लड़के वाले आ चुके हैं, इसीलिए लाला जल्दी से घर चले जाता है। लाला घर पहुंचकर देखता है कि लड़के वाले दहेज तो ऐसे मांग रहे हैं जैसे कि कोई नीलामी चल रही हो, क्योंकि कुछ ही सेकंड में इनकी मांग 12 लाख से 17 लाख तक पहुंच जाती है। अब लाला के पास तो इतने पैसे नहीं थे, इसलिए लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। लाला के 4 बहन थे। बड़ी बहन का नाम है गायत्री, उसके नीचे वाले बहनों के नाम है लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती। इनमें से सबसे होनहार लड़की है गायत्री। वही लक्ष्मी काली है और दुर्गा बहुत मोटी है और सरस्वती की तो बात ही निराली है। ये लड़की घायल, जिद्दी और घातक जैसे फिल्म देखकर लड़का बन गई है। लाला के 3 बदमाश बहनें एक समोसे के लिए लड़ रहे थे। उन्हें देखकर लाला को अपने माँ का दिया हुआ वचन याद आता है। उसके माँ ने मरने से पहले उसे वचन दिया था कि जब तक तू अपने चारों बहनों की शादी नहीं करा लेता तब तक तू खुद शादी नहीं करेगा। दरअसल लाला बचपन से ही सपना से प्यार करता था, लेकिन क्योंकि उसके बहनों की शादी नहीं हुई थी इसीलिए उसने खुद भी शादी नहीं की थी। सपना के पिता हरिशंकर अपने बेटी के साथ लाला के घर आ जाते हैं। लाला सरस्वती को कहता है कि उन्हें कह देना मैं बैंक चला गया हूँ, और खुद चुपके से पाइप के जरिए नीचे उतरता है। सरस्वती हरिशंकर को बता देता है कि भैया पीछे के पाइप के जरिए नीचे उतर रहे हैं। हरिशंकर लाला को देख लेता है। वो उससे कहता है कि अगर लड़के वाले तुझे 17 लाख दहेज मांग रहे थे तो उन्हें दहेज देकर शादी क्यों नहीं कराया। लाला उससे कहता है कि उसके परदादा ने दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर को चना सप्लाई करने के लिए 20 लाख का लोन लिया था। हिटलर ने उन्हें पैसा तो नहीं दिया, इसलिए मैं आज भी वो लोन चुका रहा हूँ। हरिशंकर उसे कहता है कि मैं तुझे 6 महीने का टाइम देता हूँ, उस दौरान तू मेरी बेटी से शादी कर ले, वरना मैं कहीं और अपनी बेटी का ब्याह करा दूंगा। सुबह लाला देखता है कि लक्ष्मी एक लड़के के साथ बात कर रही है। वो लक्ष्मी को कहता है, मैं जानता हूँ ऐसे लड़के टिकटॉक पर फेमस होते हैं, तू राजी है तो मैं इससे तेरी शादी करा दूँ। लक्ष्मी कहती है, भैया वो कबाड़ी वाला है, वो कबाड़ी के पैसे देने आया था, अब करा दो इससे मेरी शादी। लाला अपने बहनों को कॉलेज छोड़ने के लिए जाता है। तभी रास्ते में कुछ लड़के उसके बहनों को देख विजिल मारते हैं, यानी शुद्ध सरल भाषा में कहे तो उसके बहन को छेड़ते हैं। इसलिए लाला गुस्से में आकर उन लड़कों की खूब धुलाई करता है। लाला एक दुकानदार से माइक लेकर चिल्लाते हुए कहता है, अरे सुन लो चांदनी चौक वालों, मेरी 3 बात, और इन्हीं 3 बातों को गांठ बांध के रख लो। पहली बात, चांदनी चौक में 4 व्हीलर नो एंट्री। दूसरी बात, सभी लौंडे अपने नाड़े पर कंट्रोल रखेंगे, वरना मैं कह देता हूँ उन्हें बहुत मारूंगा। और तीसरी बात, आज से किसी भी लड़के ने किसी भी लड़की को छेड़ी तो उसे उसके साथ शादी करनी होगी। सपना लाला की दुकान में गोलगप्पा खा रही थी कि तभी एक आदमी वहां आ जाता है जो लाला को अपनी बेटी चंद्रमुखी की शादी का कार्ड देता है। लाला उससे पूछता है कि किसने कराई ये शादी, तो वो आदमी कहता है एक वेडिंग मैनेजर है सालू जी, जो खतरनाक से खतरनाक लड़कियों की भी शादी करा देती है। लाला शादी में जाता है जहाँ वो सालू से मिलता है। वो उससे अपने 4 बहनों की शादी कराने के लिए कहता है। सालू से कहती है कि कल शाम अपने 4 बहनों को लेकर कैटरिंग में आ जाना, वहीं मैं तुमसे बातचीत करूंगी। शाम को लाला कैटरिंग करने शादी में जाता है और सपना भी उसके 4 बहनों के साथ वहां पहुंच जाती है। उस शादी में लड़के वालों को दहेज के रूप में दिया जाने वाला कार शोरूम बंद होने के कारण नहीं आया था। इतने में लड़के वाले सालू को कह देते हैं, अगर ये कार यहाँ नहीं आई तो तुम्हें सॉरी कहना पड़ेगा। कार शोरूम वाला आदमी लाला के पहचान वाला था, इसलिए वो वहाँ से कार ले आता है और इसके बदले सालू से थैंक यू कहती है। सालू लाला को कहती है, मैं 18 लाख रुपए में गायत्री की शादी करा दूंगी। सालू सपना को देखकर उसे कहती है, मैंने तेरे लिए लड़का देख लिया है, अब जल्द ही तेरी उससे शादी होगी। लाला उससे पूछता है, अरे कौन सा लड़का? उसका लड़का तो मैं यहाँ बैठा हूँ, और कौन सा लड़का? सालू उसे कहती है, हरिशंकर ने मुझे इसके लिए पैसे दिए थे, इसलिए मैंने इसकी शादी फिक्स कर दी। सुबह सपना लाला के पास जाती है। वो लाला को कहती है, मेरे घर लड़के वाले आए हैं और मैं जा रही हूँ उन्हें हाँ करने, तुम कराओ अपने चुड़ैल बहनों की शादी। सपना से ऐसी बातें सुनकर लाला उदास हो जाता है। गायत्री अपने बहनों को कहती है कि अब सपना की शादी तोड़कर हमें भैया को खुश करना होगा। गायत्री अपने बहनों के साथ मिलकर लड़के वालों के सामने अपने भाई और सपना के प्रेम कहानी सुनाती है, जिससे लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। लाला को अपने बहन की शादी के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे,
इसलिए पैसों का जुगाड़ करने वो बैंक चला जाता है, लेकिन वहाँ से भी उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। उसके बाद वो एक सेठ के पास जाता है, जहाँ वो सेठ उसे कहता है कि अगर तूने अपनी दुकान गिरवी रख दी तो शायद तुझे वो पैसे मिल सकते हैं। रात में लाला माता के जागरण में गोलगप्पे बेचने के साथ गाना भी गाता है और इसके बदले उसे 1 लाख रुपए मिलते हैं। लाला के बहने उसे बता देते हैं कि हमने सपना के घर आए हुए लड़के वालों को भगा दिया है, जिससे लाला बहुत खुश हो जाता है। रात भर काम करने की वजह से लाला बहुत थक जाता है और अपने दुकान में सो जाता है। सुबह उठने के बाद लाला देखता है कि एक औरत दहेज के खिलाफ नारेबाजी लगा रही है। लाला उससे पूछता है, क्या आपके बच्चे हैं? औरत कहती है, हाँ बच्चे हैं, मेरी 2 बेटियां हैं। लाला उससे कहता है कि आप बेटी की माँ हैं, इसलिए दहेज के खिलाफ ऐसी बात कर रहे हैं। अगर लड़के की माँ ये बात कहती तो हम मान लेते। वैसे हम कौन होते हैं इस प्रथा को बंद करने वाले? ये तो सदियों से चली आ रही है और हमें भी इसे चलाना पड़ता है। तभी लाला के पास सालू का कॉल आता है। सालू उसे कहती है कि तुमसे एक जरूरी बात करनी है, जल्दी से मेरे ऑफिस पहुंचो। लाला जल्दी से सालू के ऑफिस चला जाता है, जहां सालू उसे कहती है कि अगले महीने के 27 तारीख में तुम्हारे बहन का ब्याह है, जाओ और तैयारियां करो। लाला खुशी से घर जाता है और अपने बचपन के वो दिन याद करता है जब वो अपने बहनों के साथ खुशी से खेलता था। इस सीन को देखकर मैं सच में इमोशनल हो गया था, क्योंकि मैं भी अपने बहन के साथ ऐसे ही खेलता था। लाला धूमधाम से गायत्री की शादी कर देता है। उसके बाद हरिशंकर लाला को शादी का कार्ड दिखाता है। वो उसे कहता है, इसमें से एक कार्ड सिलेक्ट कर ले, जिसे मैं अपने बेटी के ब्याह में छपवाऊंगा, क्योंकि तू मेरी बेटी से शादी तो नहीं कर पाया, कम से कम उसके शादी का कार्ड तो सिलेक्ट कर ले। हरिशंकर कहता है, अरे तुझे ये लोग सड़क से उठा कर लाए थे और तू जिस माँ की वचन निभा रहा है ना, वो भी तेरी नहीं है। लाला के बहने अपने भाई का अपमान होता देख हरिशंकर को पीटते हुए वहाँ से भगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ लाला जोर जोर से रोने लग जाता है। हरिशंकर ने यह सब इसीलिए किया क्योंकि लाला के बहनों ने उसके घर आए लड़के वालों को भगा दिया था। गायत्री और उसकी माँ ने कैसे लाला को इस घर में लाया था, ये सोचकर लाला रो रहा था। लाला के बहनों ने जैसे तैसे करके उसका रोना बंद किया। उसके बाद लाला सालू के पास जाता है। सालू उसके बहनों की शादी धकलों के साथ कराने के लिए कहती है। लाला उसे मना करके वहाँ से चला आता है, क्योंकि उसने वादा अपने माँ से किया था कि वो अपने चारों बहनों की शादी करेगा, लेकिन हकलों से करेगा, ये तो वादा नहीं किया था ना। रास्ते में वो देखता है कि सपना एक लड़के के साथ रिक्शे में जा रही है, इसलिए लाला एक बुर्का पहनकर सपना के घर में घुस जाता है। वहाँ जब पंडित जी शादी का डेट फिक्स करते हैं, तब लाला कुछ ना कुछ कहकर डेट बदलवा देता है। लाला ये शादी ना तोड़े, इसलिए हरिशंकर लाला को सपना के साथ बात करने के लिए कुछ समय देता है। सपना लाला को 5 महीनों का टाइम देती है। अगर इस दौरान लाला उससे शादी नहीं करेगा तो वो किसी और के साथ शादी कर लेगी। अब लाला को 5 महीनों के अंदर 3 बहनों का ब्याह कराना था, इसलिए वो उन्हीं हकलों को अपने घर बुलाता है। लाला अपने बहनों को उन हकलों के साथ बात करने नहीं देता, क्योंकि अगर वो जान जाते ये लड़के हकले हैं तो वो इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे, इसलिए वो लड़के वालों को जल्दी से घर से विदा कर देता है। उसके बाद लाला हरिशंकर को भी बता देता है, अबे देख हरिशंकर, मैंने अपने 2 बहनों की शादी तय कर दी है। हरिशंकर उससे पूछता है, दहेज देने के पैसे है तेरे पास? तो लाला उससे कहता है, हाँ मेरे पास बहुत पैसे हैं। गायत्री विदा होने से पहले लाला से पूछती है कि आपने मेरे दहेज का पैसा कहाँ से इकट्ठा किया? तो लाला उसे हंसते हुए कहता है, मैंने दुकान गिरवी रख दी और बाकियों को शादी कराने के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपनी किडनी भी बेच दूंगा। वो सब तो उस दिन लाला ने मजाक मजाक में कह दिया था, लेकिन आज सच में लाला अपने बहनों की शादी के लिए अपनी किडनी बेच देता है। वहाँ से लाला सीधा अपने घर चला जाता है, क्योंकि उसकी बहनें राखी बांधने के लिए उसका इंतजार कर रही थी। लाला जब घर पहुंचता है तब उसे एक कॉल आता है। वो कॉल उठाता है और उसे पता चलता है कि गायत्री की मृत्यु हो गई है। वो भागते हुए अपने बहन के ससुराल जाता है। उसके बहनें भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वे गायत्री के मर शरीर को देखकर रोने लगते हैं। तभी एक औरत लाला को कहती है कि गायत्री के ससुराल वालों ने उसे कहा था, अगर तू फ्रिज नहीं लाई तो हम तुम्हें राखी बांधने नहीं देंगे। और गायत्री नहीं चाहती थी कि वो आपको और तकलीफ दे, इसलिए उसने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। रात में लाला अपने दुकान के रास्ते गुजर रहा था। वो गफर को कहकर दुकान खुलवाता है। जब दुकान खुलती है तब वह अपने दादा परदादा के फोटो के ऊपर चप्पल फेंक कर कहता है, अरे सालों, क्यों औरतों को गोलगप्पे खिला देते ताकि उनका लड़का हो, और वहीं लड़का बड़ा होने के बाद दहेज के लिए हमारे बेटियों को मार दे। लाला उस औरत से भी माफ़ी मांगता है जो दहेज के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। लाला केदारनाथ ने अपने बहनों की शादी में दहेज देने के लिए जितना भी पैसा रखा था, उसने वो सारा पैसा अपने बहनों के पढ़ाई के ऊपर लगा दिया, ताकि उसकी बहनें पढ़ लिख कर इतना काबिल बन सके कि वो खुद लड़के वालों से दहेज ले सके। लाला सपना को कसम देकर कहता है कि तू अपने पिता के तय किए गए लड़के के साथ शादी कर ले, और हाँ एक और बात, मुझसे अच्छा चार्ट और कोई नहीं बनाता।
इसलिए मैं तेरे शादी में सबको चाट खिलाऊंगा। लाला सपना की शादी में लोगों को चाट खिला रहा था। वहीं दूसरी तरफ सपना का बाप उसे शादी तोड़ने के लिए कह रहा था, क्योंकि अगर उसने सपना का दिल दुखाया तो ऊपर जाने के बाद उसकी माँ उसका बुरा हाल कर देगी। सपना शादी तोड़कर दौड़ते हुए लाला के पास आ जाती है और लाला उसे गले लगा लेता है। सपना से शादी करने वाला लड़का लक्ष्मी को पसंद करता था, इसलिए लाला लक्ष्मी की शादी उस लड़के से करा देता है। दुर्गा वकील बन जाती है और वो गायत्री के ससुराल के खिलाफ केस दर्ज करके उन्हें जेल भिजवा देती है। दुर्गा अपने साथ काम करने वाले एक वकील के साथ शादी कर लेती है। आखिर में बची सरस्वती, जो पुलिस ऑफिसर बन जाती है और उसे भी अपना वर मिल जाता है। सबकी शादी कराने के बाद अब बारी थी लाला के शादी करने की। लाला बाराती लेकर निकल पड़ता है सपना के घर की ओर। इस बाराती में लाला की बहनें ढोल बजाती हैं। लाला अपने बचपन के प्यार सपना से शादी करता है और ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस फिल्म से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि ना हमें दहेज लेना है और ना हमें दहेज देना है। इस वीडियो को बनाने में मुझे 1 हफ्ते से भी ज़्यादा का समय लगा है, लेकिन आपको लाइक करने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं और बेहतरीन वीडियोस बना सकूँ।